सर आप अभी जो है इस गांव में आए हैं, रास्ता नहीं है, आप नदी में गाड़ी को दौड़ाते हुए इस गांव में पहुंच गए। क्या सूचना मिली थी इस गांव के बारे में? कोशिश करते हैं कि फाउंडेशन की तरफ से हम लोग कुछ अगर कर पाएँ तो हम लोग पूर्णतः कोशिश करेंगे। आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं और तमाम गांव जाके लोगों से जो है वहां की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि चकाई विधानसभा का जो दशा और दिशा बदलने का जो संकल्प लिए हैं वो बदल पाएगा? लोगों का विचारधारा से कैसा लग रहा है? नहीं, लोगों की विचारधारा से ऐसा लग रहा है भाई कि वो बदल ही जाएगा। यहाँ के लोग बता रहे थे कि आज़ादी के बाद से अब तक इस गांव की सबसे प्रमुख जो समस्या रही है वो पुल की रही है, रास्ते की रही है। लेकिन इस आज़ादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद जो है कितने सारे अमृत महोत्सव मनाए जा चुके हैं, उसके बाद भी जो है इन लोगों का पुल नहीं बन रहा है, जबकि नेता कितने आए और चले गए। अब वो समस्या के लिए या तो यहाँ के जो नेता हैं वो जिम्मेदार हैं या उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, या यहाँ के लोगों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वोट के टाइम पे ध्यान दिया। चंदन सिंह फाउंडेशन इन लोगों के इस प्रकार के जितने गांव हैं उन लोगों के बीच जाके इस बात की जागरूकता नहीं फैला सकते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी लड़की का बच्ची का जब शादी करते हैं तो दामाद ढूंढते हैं बड़ा खोजबीन करके, लेकिन नेता जब चुनने का बारी आता है तो उसमें खोजबीन करने का कोई विचार नहीं करते। नहीं, देखिए हमारे यहाँ ना चकाई विधानसभा में लोग जो है ना वो आप समझिए कि थोड़े भोले किस्म के हैं। अगर कोई उनको जिस तरीके से अगर समझाए वो नेता लोग अच्छे तरीके से बरगला देते हैं। जय हिंद। अभी हम जो है चकाई विधानसभा क्षेत्र में है और महाराय डी करके एक गांव है, यहीं पे हम आए हुए हैं और यहाँ पे तमाम जितने इस गांव के ग्रामीण हैं ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहीं पे जो है चकाई के चंदन सिंह फाउंडेशन के जो प्रमुख हैं चंदन सिंह भी आए हुए हैं इन लोगों के बीच, इन लोगों से संपर्क करने के लिए, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है कि अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो है इस प्रकार से कार्य को करना है, इस प्रकार से लोगों की समस्या को ग्राउंड स्तर पे जाके जांच करके देख के उसके बाद प्रयास करना है, ताकि जो है इस पूरे विधानसभा क्षेत्र का जो है दिशा और दशा दोनों बदल सके। ये तो अभी हम बात करेंगे चंदन सिंह जी से। सर आप अभी जो है इस गांव में आए हैं, रास्ता नहीं है, आप नदी में गाड़ी को दौड़ाते हुए इस गाँव में पहुँच गए। क्या सूचना मिली थी इस गाँव के बारे में? काफ़ी दिनों से 2-4 दिनों से न्यूज़पेपर में भी आ रहा था, बारिश की वजह से लोग यहाँ नहीं जा पा रहे थे। हम लोग फाउंडेशन के लोग हैं, हम लोग पुल तो नहीं बनवा सकते खैर, लेकिन लोगों को मतलब यहाँ आके लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उनकी समस्याएं सुन के आगे जो हमारे प्रतिनिधि लोग हैं वहाँ तक हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि एक बार अपनी तरफ से उनके तक यहाँ के गाँव वालों की आवाज़ पहुँचाएँ। और कोशिश करते हैं कि फाउंडेशन की तरफ से हम लोग कुछ अगर कर पाएँ तो हम लोग पूर्णतः कोशिश करेंगे। आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं और तमाम गांव जाके लोगों से जो है वहां की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि चकाई विधानसभा का जो दशा और दिशा बदलने का जो संकल्प लिए हैं वो बदल पाएगा? लोगों का विचारधारा से कैसा लग रहा है? नहीं, लोगों की विचारधारा से ऐसा लग रहा है भाई कि वो बदल ही जाएगा। ऐसा है, लोगों को आज तक किसी ने उनके बारे में नहीं समझाया कि उनके लिए सही क्या है, उनके लिए गलत क्या है। जब आप उनके विषय में उनको समझाइएगा तो ऑब्वियस है कि वो आपके साथ रहेंगे और अपने विकास के लिए हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। यहाँ के लोग बता रहे थे कि आज़ादी के बाद से अब तक इस गांव की सबसे प्रमुख जो समस्या रही है वो पुल की रही है, रास्ते की रही है। लेकिन इस आज़ादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद जो है कितने सारे अमृत महोत्सव मनाए जा चुके हैं, उसके बाद भी जो है इन लोगों का पुल नहीं बन रहा है, जबकि नेता कितने आए और चले गए। अब वो समस्या के लिए या तो यहाँ के जो नेता हैं वो जिम्मेदार हैं या उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, या यहाँ के लोगों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वोट के टाइम पे ध्यान दिया। बाकी हम लोग हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इनकी बात जो है, इनके पुल की जो समस्या है, हम लोग अगर यहाँ से सॉल्व नहीं होता तो इससे और ऊपर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। फाउंडेशन इतनी ही मदद कर सकती है कि इनकी आवाज़ को आगे तक पहुँचा सकती है। क्या चंदन सिंह फाउंडेशन इन लोगों के इस प्रकार के जितने गांव हैं उन लोगों के बीच जाके इस बात की जागरूकता नहीं फैला सकते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी लड़की का बच्ची का जब शादी करते हैं तो दामाद ढूंढते हैं बड़ा खोजबीन करके, लेकिन नेता जब चुनने का बारी आता है तो उसमें खोजबीन करने का कोई विचार नहीं करते? नहीं, देखिए हमारे यहाँ ना चकाई विधानसभा में लोग जो है ना वो आप समझिए कि थोड़े भोले किस्म के हैं। अगर कोई उनको जिस तरीके से अगर समझाए वो नेता लोग अच्छे तरीके से बरगला देते हैं। तो और यहाँ की जनता ऐसी है ना कि प्यार में वो कहा होता है ना, लुट जाते हैं, तो वही वाला हिसाब है इनका यहाँ। तो इसलिए धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो अब कोशिश है कि हमारी टीम और मैं लोगों को जाके जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट
एक बार आप लोग अपने और अपने बच्चों के बारे में सोच के ही इस बार जो आपके नेता हैं उनका चयन आप लोग करें, ताकि विकास की दर जो हर साल गिरती जा रही है उसमें थोड़ा सा बढ़ावट हो उसमें। चलिए, अभी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे थे चंदन सिंह फाउंडेशन के जो प्रमुख हैं चंदन सिंह जी, और ये बता रहे थे कि हम लोग प्रयास करते हैं कि हर वैसे गांव में जाएं और जाके उनके वहाँ के जो जनता है उनसे जो है मिलें और उनको जागरूक करने का प्रयास करें, और शिक्षा के प्रति, उसके बाद जो है और भी तमाम मुद्दों के प्रति जो है जागरूक करेंगे। जब वो जागरूक होंगे तब जाके कुछ दिशा और दशा बदलने का शुरुआत होगा। और यहाँ की जनता काफ़ी भोली है, जैसा इन्होंने कहा कि यहाँ की जनता इतने भोले भाले हैं कि तमाम नेता आज तक इनको बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, और ये हर बार बहल भी जाते हैं और उसके बाद जो है इसी प्रकार से आज़ाद भारत के, आज़ाद बिहार में टापू पर रहने में मजबूर है। बाकी आप तमाम दर्शक क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें, और ऐसे गांव ना जाने कितने बिहार में आज भी पड़े हुए हैं, और कितने नेता जो है बिहार में बने और जो है चले गए, लेकिन फिर भी वो उस गांव का आज तक कुछ विकास नहीं हो पाया। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तमाम दर्शकों का जय हिंद, आभार।